तंत्र अच्छा भी है, खराब भी है। इसमें वशीकरण आता है, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में सबसे पहला एक फीलिंग आती है डर की, कि ये सबसे खराब चीज़ ही है। तो क्या ऐसा है वशीकरण? देखिए, वशीकरण जो है वो हमारे तांत्रिक जो सिद्धांत है, तंत्र भी एक विज्ञान है, तांत्रिक विज्ञान है जिसके अंदर वशीकरण का जो जिक्र आता है वो हमारे षटकर्मों में से आता है। अब जो षटकर्म में जब हम बात करते हैं तो वशीकरण जब उसका एक पार्ट होता है तो उसके उपयोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो उसका यूज कैसे कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में भवानी शंकर शर्मा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच। आइए आज उनसे मिलते हैं। हेलो भवानी जी। नमस्कार तन्वी जी, मेरा नाम पंडित भवानी शंकर शर्मा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तन्वी जी का एवं समस्त टीवीटी टीम का। आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो ग्रहों की चाल, ज्योतिषीय घटनाएं एवं युवाओं की प्रेम संबंधित समस्याएं, जिसमें वशीकरण भी शामिल है, इन पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जिसमें इस साल ग्रहों की क्या स्थितियां रहने वाली है, शनि जो कि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है उसके बाद में क्या स्थितियां रहने वाली है, इन विषय पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भवानी जी, तंत्र अच्छा भी है, खराब भी है। इसमें वशीकरण आता है, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में सबसे पहला एक फीलिंग आती है डर की, कि ये सबसे खराब चीज़ ही है। तो क्या ऐसा है वशीकरण? देखिए, वशीकरण जो है वो हमारे तांत्रिक जो सिद्धांत है, तंत्र भी एक विज्ञान है, तांत्रिक विज्ञान है जिसके अंदर वशीकरण का जो जिक्र आता है वो हमारे षटकर्मों में से आता है। अब जो षटकर्म में जब हम बात करते हैं तो वशीकरण जब उसका एक पार्ट होता है तो उसके उपयोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो उसका यूज कैसे कर रहा है। हमें तो जो हमारा धर्म सिखाता है कि वो ये सिखाता है, ये बताता है कि मानव हित, मानव कल्याण के लिए किसी भी तंत्र जब एक विज्ञान है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य मानव कल्याण है, मानव की सहजता के लिए है। पर जब हम बात करते हैं तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू है, एक बुरा पहलू है। आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट हो, आप उसको कैसे यूज करें, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, ये आपकी सोच, आपके लालच, आपके लोभ पे डिपेंड करता है। अब कई लोग करते क्या है कि वो ये करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो अगर सीधे रास्ते से नहीं मिल रही है तो उल्टे रास्ते से मिली। तो कुल मिला के अगर मैं सारांश बोलूं तो वशीकरण कोई खराब चीज नहीं है। उसका उद्देश्य जो उसको पूरा कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है। प्राचीन समय से वशीकरण का उपयोग होता आ रहा है। वशीकरण का जिक्र हमारे कई जगह पौराणिक किताबों में भी मिलेगा। अब हम उस चीजों को कैसे इस तरीके से यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो वशीकरण आपके कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे है, आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर है कि वो सही है या गलत। हम वशीकरण से क्या क्या फायदा ले सकते हैं? वशीकरण से देखिए, अब होता क्या है कि कई बार ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं कि जो नॉर्मल नहीं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, वशीकरण का अर्थ है वश में करना। अब आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, मेरा माइंड अगर इधर हो रहा है उधर हो रहा है तो अपन उसको अपने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बहुत अच्छे नोन हैं, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। उनका मैरिज रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, ईश्वर की दया से, बालाजी की दया से बहुत सुखी थे। हर चीज की उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब 10 साल के आसपास उनकी शादी को हो गई। अब एक दिन अचानक मुझे फोन आता है कि साहब ये रिश्ता जो है ये एकदम टूटने की कगार पे आ गया। अब टूटने की कगार पे आया तो क्यों आया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। विदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आ जाता है, उसकी जो धर्मपत्नी है वो कहीं और चल जाती है, कहीं और सेटल हो जाती है। जिन्होंने आपस में लव मैरिज करी, आपस में जुड़े, अपनी म्यूचुअल सहमति से उसको, अपने रिलेशन को शादी का नाम दिया। अब उनमें इतनी हद तक कटुता एवं लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए। अंडरस्टैंडिंग जो जिनकी लोग आइडल मानते थे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से खत्म हो गई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उनके, जब मैंने उनसे उनकी डिटेल मांगी, देखो ये मेरा माथा ठनका कि ये चीज नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि आदमी 10 साल से रिलेशनशिप में रह रहा है और अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, दे आर डूइंग वेरी वेल।
अच्छा, तो मेरा माथा खराब हुआ, मैंने उनसे डिटेल मांगी कि आप मुझे डिटेल दो। फिर मैंने उसको चेक किया, देखा, और उनकी डिटेल लेके उनकी कुंडली एनालिसिस भी करी, उनके उनके अंदर डिटेल से मैंने स्टडी भी करी। तो मैंने पाया कुछ ना कुछ नॉर्मल नहीं था। और आपको मैं बताऊं तो जो शॉकिंग बात निकल के सामने आई कि वो करने वाला उनका ही परिवार का, लड़की के परिवार का कोई करीबी था, लड़की के परिवार का करीबी था। अब फिर मैंने देखा और मैंने उनको बताया, देखो आपका ये काम है, इसके अंदर कैसे होगा ये मैं आपको बता दूंगा, और उनको कुछ उपाय बताए। उन्होंने वो किया। दिखने में फर्स्ट इंस्टांस में पता लग जाता है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ये अपन को पता लग जाता है। पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसको हम आइडियली 5 से 7 दिन 10 दिन तक मानते हैं, और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम होता है वो 11 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा इसमें पूरा अपन को क्लियर हो जाता है, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। तो मैंने उनकी डिटेल लेने के बाद में एनालिसिस करके कुछ कार्य किया और उनको उपाय बताए, और उसके बाद में बालाजी के आशीर्वाद से उन्होंने वो उपाय किए। आज वो दोनों सुखी है। और जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात निकल के सामने आई, लड़की के परिवार का ही, उनके ही रियल थे कोई, उन्होंने किया। और बात क्या थी? बात ये थी कि वो लड़की चाहती थी कि उस लड़के से उसकी शादी हो। अब जब उसकी शादी नहीं हो पाई, अब यहाँ पे देखिएगा उस व्यक्ति का जो स्वयं का विवेक क्या कहता है, उसकी सेल्फ डिसीजन क्या था। उस लड़की ने वशीकरण का उपयोग किया अपनी बहन के ही पति के ऊपर, ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, डाइवोर्स तक की भी नौबत आ गई। इसका फायदा उठा के वो उसकी जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन सही टाइम पे पता लग गया, तो उनकी जो जीवन था, उनकी जो मैरिड लाइफ थी, वो बच गई। क्या हम अपनी गंदी आदतें, हमारे अंदर कई बार कुछ आ जाता है, जैसे हम लेजी हो गए बहुत ज्यादा, उनको भी ठीक कर सकते हैं वशीकरण के थ्रू? देखिए, लेजी आदतें ऐसा है कि इसके पीछे ना डिटेल देखी जाती है। हाँ, कई बार होता ये है कि आदमी लेजी होता नहीं है, उसको बना दिया जाता है। उसके ये भी हमारे षटकर्मों में से एक चीज होती है, तब हम उसके थ्रू उसके ऊपर प्रभाव किया जाता है, उस विद्या का, तंत्र विद्या का प्रभाव होता है। तो आदमी अपने इंटरेस्ट को, जिसके अंदर उसकी मार्शल जो वो बोलते हैं ना, जिसके अंदर उसकी वो कमांड होती है, उस फील्ड से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और डिस्ट्रैक्ट होने का कारण क्या है? उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग है। अब वो धीरे 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 जब डिस्ट्रैक्ट होगा, तो डिस्ट्रैक्ट होकर वो उस जगह से खत्म भी होता जाता है। उससे उसको इकोनॉमिकल नुकसान होता है, उसकी सोशल इमेज खराब होती है। तो जब आदमी आलस्य, जब कर्म ही नहीं करेगा तो उसके आलस्य आएगा। अब जब आलस्य आएगा तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु ही आलस्य है, तो ये उसका एक प्रभाव होता है। अगर हम उसका इलाज करें तो आलस्य अपने आप दूर होगा। आलस्य दूर होगा तो आदमी अपने आप कर्म की तरफ जाएगा, और कर्म करेगा तो सफलता उसे अपने आप मिलेगी। और वशीकरण को अगर पैसे के लिए यूज किया जाए, अगर दिक्कत आ रही है कमाने में, तो क्या पैसे के लिए वशीकरण को यूज कर सकता है? देखिए, ऐसे एक ऐसी चीज है जिसका आदमी चाहेगा कि इसका प्रयोग करे, लेकिन होता क्या है कि ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है क्योंकि इसको वो होगा क्या कि हर व्यक्ति इसको करने की कोशिश करेगा। ये व्यक्ति के गुण के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो जीवन की कुंडली है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और व्यक्ति की स्वयं की आध्यात्मिक चेतना कैसी है। अगर उसकी आध्यात्मिक चेतना अच्छी है तो उसको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इस चीज का भी उपयोग कई लोग कर रहे हैं, वो शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, और शॉर्टकट लेके उस चीज को पाना भी चाह रहे हैं, और कर रहे हैं काफी लोग। प्रेम वशीकरण, क्या ये सही है? देखिए, प्रेम वशीकरण ऐसा है, मैं आपको एक बात कहूं तो बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। देखिए, जो मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, ये मैं बिलोंग करता हूं सनातन धर्म से, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इन चीजों में क्यों पड़ते हो, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये चीज इतनी आसान नहीं है। लोगों को वशीकरण बहुत आसान लगता है, पर ये आसान नहीं है। इसके अंदर होता क्या है कि व्यक्ति अपनी लालच एवं महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ऐसे ही होता तो आज दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाना चाहते हैं किसी को। कोई आम आदमी है, वो पाना चाहता होगा किसी बहुत बड़ी हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड की सुंदरी को पाना चाहता होगा। तो इतना संभव इतनी आसानी से नहीं होता। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि सीधे सीधे चले, सीधे सीधे रास्ते पे रहें। क्यों इन रास्तों पे चलते हैं? अगर आप करोगे, होने में तो होता है, पर आप इन चीजों से बच के रहें, यही मेरा सुझाव है और यही मैं कहना चाहता हूँ। तन्वी जी, अब मैं वशीकरण के विषय में आपको बताऊं, मेरे एक जानकार है, महिला है, उनका मेरे पास से फोन है कि मैं तो पंडित जी इनको बहुत
बेइंतहा प्यार करती हूँ, मुझे शादी करनी है, विवाह संस्कार अगर इनसे कैसे भी हो जाए, ऐसे नहीं तो वशीकरण से हो जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो जाए, मुझे इनसे विवाह करना है। तो वशीकरण का उन्होंने बार बार बोला, तो मैंने उनकी और उस लड़के की कुंडली मंगाई, और मैंने कुंडली जब दोनों की एनालिसिस करी तो मैंने ये पाया कि जो वो महिला है जो मेरे संपर्क में आई, उनकी उस लड़के के साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी। उनका दाम्पत्य घर जो था, सातवां घर था, वो मुझे उसके अंदर वो मुझे जो गुण होने चाहिए थे, जो प्रभाव दिखना चाहिए था, वो मुझे दिखा उस लड़के के साथ में। लेकिन जब उनका दाम्पत्य घर देखा, सातवां घर देखा कुंडली के अंदर, मैंने पाया कि उनके इससे अच्छे शादी के जोग संजोग किसी और के साथ होंगे। ईश्वर की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से उस लड़की की शादी एक अच्छी जगह हुई है। वो लड़की आज हर प्रकार से सुखी है। धन की जगह धन है, संतान की जगह संतान है, नाम की जगह नाम है, ख्याति की जगह ख्याति। अगर मैं तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो वो लड़की अगर उस लड़के से शादी होती, अच्छा मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिससे वो ये चाहती थी कि मेरा उनसे विवाह हो, पर वो आज इतनी सुखी नहीं हो पाती जितनी आज वो सुखी है। दूसरे लड़के से उनकी शादी हो गई जिनके साथ में उनकी कुंडली मिल रही थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने जोग संजोग जो ईश्वर ने निर्धारित किया, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और आज भी वो बच्ची आ रही है, आज ही वो ईश्वर की दया से बच्ची आती है, मिलती है, आशीर्वाद लेके जाती है, मंदिर में आती है, खूब प्रार्थना करती है, स्नेह है उस बच्ची का आज। तो मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहूंगा टीवीटी के माध्यम से, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, वशीकरण कार्य करता है नहीं करता, करता है तो कैसे करता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे टीवीटी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2025 सभी कह रहे हैं कि बहुत सारी इसमें घटनाएं होंगी, बहुत टाइम चेंजिंग टाइम ये माना जा रहा है साल, तो क्या ये सही है? तन्वी जी, बिल्कुल 2025 जो है, अगर हम इस 2025 के मूलांक को देखें तो 9 आ रहा है, 9 नंबर है मंगल का। मंगल इस वर्ष जो है ग्रहों, इस वर्ष का राजा है। और वैसे ग्रहों की हम बात करें, नवग्रहों में, तो उसको मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा प्राप्त, तो पराक्रम से जुड़ गया। अब 2025 में जो सबसे बड़ा जो प्लैनेटरी ट्रांजैक्शन होने वाला है, वो है 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश। अब शनि जब मीन राशि में आता है, इसके अलावा यही नहीं, इस बार कुछ बड़े ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण काफी है 2025 और 26 में। तो यह जो वर्ष है ना, इस वर्ष के मार्च बाद अप्रैल कहते हैं, फिर मई से अपन पकड़ ले, मोटा मोटी एक घटना की ऐसी नींव पड़ेगी जिसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव आएगा। वैश्विक स्तर पर आप प्रभाव देख सकेंगे इस घटना का, क्योंकि मीन राशि के अंदर आया हुआ शनि कई बार नहीं, ज्यादातर उथल पुथल मचा के गया, और बड़े स्तर पे उथल पुथल मचाता है। किस तरह की घटनाएं होंगी विश्व में? हम जैसे कि भारत जो देश है, वो शांति का, एकता का, विकास का प्रतीक है। भारत अग्रणी होगा, लेकिन कई विवाद होंगे, भारत अग्रणी होगा। तो उन विवादों के बीच में से जब भारत निकल के विश्व को एक नई दिशा देगा, तो जब ये विवाद कैसे हो सकते हैं? ये विवाद टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो टेक्नोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिकल जो है उस पे है। एवं धरती के जो रत्न है, धरती के जो संसाधन है, मिनरल्स है, उनको लेके खींचातान होगी। भारत इन सब चीजों से हाँ इफेक्ट होगा, लेकिन आगे निकलकर एज अ वर्ल्ड लीडर बनने की जो नींव है वो इसी वर्ष से रखी जाएगी। क्या इसके अंदर नेचुरल कैलामिटीज भी आ सकती हैं इस साल में? संभावनाएं है। आने वाले अगर हम देखें 2025 के आप मई जून से देखें, तो ऐसे कुछ संकेत बनते हैं उसके बाद में कि हमसे ज्यादा वैश्विक स्तर पे कई देश जो है वो इससे प्रभावित होंगे। भारत जो देवभूमि है, देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, और देवताओं के आशीर्वाद के कारण हमारा बचाव होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी से ही अपने पुण्यार्जन करना चाहिए, दूसरों की मदद करते रहें। बाकी हम विश्व स्तर पे उभर के आने का जो हमारा समय है वो संघर्ष के बाद में होगा। कोई भी चीज कब चमकती है, हीरा कब चमकता है? जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है।
सोना कब बनता है? सोना जब वो ताप में तपता है। उसी तरीके से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए हम सदा आगे बढ़ते आए हैं और हम अभी भी आगे बढ़ेंगे और विश्व को एक नेतृत्व क्षमता प्रदान करने की जो हमारी क्षमता है वो भारत ही देगा। और इकोनॉमी कैसी रहेगी भारत की? इकोनॉमी के लिए थोड़ा ये साल थोड़ा अभी हम ये बोलेंगे कि संभल के चलना चाहिए। जो खासकर लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वो थोड़ा रुक के सोच समझ के करें। इसमें क्या होता है कि शनि धीरे धीरे चलता है, तो आदमी को क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये सोच रहा है कि मैं लगा के कोई अपना इन्वेस्टमेंट करके मैं एक बार कमा लूँ, तो वो नहीं होगा। आप बड़े मेंटल पीस के साथ में अच्छी तरीके से डिसीजन लेके करें तो जो जितना, लेकिन ये है कि इस वर्ष आप जितना रिटर्न चाह रहे हो उतना रिटर्न आपको मिलेगा। ये तो विश्व स्तर की बात हो गई। इंडिविजुअल के लाइफ में भी शनि का कैसे रोल रहेगा? देखिए, शनि जो है वो न्यायप्रिय ग्रह है, न्यायाधीश की उनको उपाधि मिली हुई है। हम हमारे कर्मों में, अब इसका मैं अगर बोलूं तो अगर आप ये देखिए कुंडली के अंदर आप शनि की स्थिति क्या है, शनि आपका उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, किस ग्रह के साथ में उसकी युक्ति हो रही है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग है। और अष्टांग वर्ग जो आता है उसके अंदर शनि को कितने अंक मिल रहे हैं शनि की दशा के अंदर, ये आपको पता लग जाएगा। अब जिनकी कुंडली नहीं है उनके हम नाम राशि के अनुसार देखते हैं, नाम राशि के अनुसार प्रश्न कुंडली हो जाती है, तो उससे भी पता लग जाता है कि आने वाला समय व्यक्ति को कैसे क्या रहने वाला है। लेकिन आदमी को, जैसे कि शनि न्यायाधीश के ग्रह कहे गए हैं, तो अगर आदमी लोहे से संबंधित कार्य करे एवं पृथ्वी के रत्नों से जुड़े हुए कार्य करे तो आदमी को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और जो इनसे कार्य करते हैं तो उन्हें अपने लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। उन उपाय के लिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो हमने लास्ट ईयर भी देखा बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए, बहुत सारे रिश्ते टूटे, तो इस साल कैसा रहेगा जिनके लव रिलेशनशिप चल रहे हैं? देखिए, इस साल क्या है कि लव रिलेशन के लिए जो साल है ना, जब बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, अगर आप, ये परीक्षा का दौर है, इसके अंदर कई कठिन दौर ऐसे आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बैक टू द जीरो आ रहे हैं। अगर आप उस समय अगर हिम्मत हार गए ना तो आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उस समय डटे रहे, अपने पार्टनर के ऊपर यकीन किया, क्योंकि इस साल कहीं ऐसा दौर आएगा जब आप अपने पार्टनर के ऊपर बिना वजह शक करेंगे, और जब जहां शक आ जाता है वहां रिलेशनशिप खत्म होने को आ जाता है। तो आप अपने पार्टनर के ऊपर सजग रहे, एकदम सजग रहे और उनके ऊपर विश्वास करें और विश्वास करके आगे बढ़े। तो आप अगर इन परीक्षाओं के दौर में अगर सफल हो जाते हैं तो ये साल आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप शक करते हैं तो कुछ रिश्ते आपके इन्हीं शक के कारण, बेवजह के शक के कारण खत्म होने वाले इस साल। तो कुल मिला के बात यह है, विश्वास, ट्रस्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित कोई विशेष मार्गदर्शन चाहिए या फिर आपकी समस्याओं से आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पंडित भवानी शंकर शर्मा से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथा कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र आपको सॉल्यूशन दे सकूं। धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।